राजा अग्रसेन जी ने अपने दोहते श्री कृष्ण जी को मथुरा की बागडोर संभाल दी थी। भगवान श्री कृष्ण छोटी आयु के थे। एक काल्यावन नाम का एक राजा को पता लगा कि मथुरा का शासक एक बहुत ही बालक सा बैठा है और उस मथुरा को मैं हड़प लेता हूं, मथुरा को मैं प्राचीन कर देता हूं। इस उद्देश्य से 18 करोड़ सेना लेकर के श्री कृष्ण जी के ऊपर, मथुरा के ऊपर उस काल्यावन ने चढ़ाई कर दी। उससे कुछ ही दिन पूर्व नारद जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को बताया था कि भगवान यहाँ एक गुफा है निकट ही, उसमें एक मुचकंद नाम का राक्षस राजा रहता है। उसके अंदर एक सिद्धि है कि वो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। जब वो जागता है तो युद्ध ही करता रहता है और सोता है तो उसको कोई उठा दे बीच में कच्ची निद्रा से, तो उसके अंदर एक सिद्धि है कि उसकी आंखों से अग्निबाण छूटते हैं और सामने वाला का तुरंत वध हो जाता है। वो छुप कर सोया हुआ है। श्री कृष्ण जी को ये बात नारद जी के द्वारा बताई हुई याद थी। उधर से 18 करोड़ सेना लेकर के वो काल्यावन आ जाता है और श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए ललकारता है। अब 18 करोड़ सेना, वहां मथुरा की सारा 18 करोड़ जनता भी नहीं थी। श्री कृष्ण जी ने सोचा भी ये तो बात बिगड़ जाएगी, ना जाने कितने सैनिक, हिंसा हो जाएगी, और क्यों ना इस काल्यावन का वध मैं मुचकंद से करवा दूं। भगवान ने अपना अक्षत्रिय धर्म त्याग के और श्री उस काल्यावन को ललकारा कि आजा काल्यावन मेरे साथ, उतर रथ से नीचे। अब काल्यावन नीचे उतरा तो भगवान रथ छोड़ के भाग लिया। अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए भगवान उस विनाश को बचाने के लिए, और उस गुफा में प्रवेश कर गए जिसमें मुचकंद सोया पड़ा था। गुफा के अंदर जाकर के अपना पीतांबर, जो अपना पीला कपड़ा सा एक चद्दर साथ रखा करते थे, उस पीतांबर को मुचकंद के ऊपर उड़ा दिया, सोए हुए मुचकंद पर उड़ा दिया, और आप आगे चले गए, गुफा में गहरे चले गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। काल्यावन ने देखा कि कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गया है, तो मुचकंद और काल्यावन आराम से चल रहा है कि बच्चा अब कहां जाएगा, अब तुझे अच्छी तरह देख लूंगा, अब तो तू फंस गया। आगे जाकर देखा कि एक व्यक्ति सोया पड़ा है। उसने मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर कहने लगा, अरे कायर, तू मेरे से डर के यहाँ के छुप के सो गया। मुचकंद की टांग पकड़ के मरोड़ दी श्री कृष्ण जान के। अब मुचकंद की निंद्रा भंग हुई, उसमें एक सिद्धि थी, आंखों से अग्निबाण छूटे और काल्यावन वहीं ढेर हो गया, मर गया। अब श्री कृष्ण जी ने पकड़ के उस मुचकंद के पैर और घसीट कर लाया, बाहर उनकी सेना के सामने पटक दिया। राजा की हार सेना की हार मानी जाती थी, राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। तो सभी सैनिकों ने, काल्यावन के सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और अपने राजा का शव लेकर चल पड़े और कह गए कि कृष्ण जी हम फिर आएंगे, अब तुझे बख्शेंगे नहीं, अपना नया राजा नियुक्त करके। श्री कृष्ण जी ने सोचा ये तो पागल इंसान है, ये फिर आएंगे, फिर झगड़ा होगा। इसलिए विश्वकर्मा को जी को बुला करके कहा, विश्वकर्मा एक ऐसा स्थान ढूंढ ले कि उस समुद्र में जो 3 तरफ से पानी हो, समुद्र हो, एक रास्ता हो, एक द्वार हो, उस द्वारिका, एक द्वार वाली नगरी श्री विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तैयार कर दी। उधर से भगवान ने अपना सारा बोरिया बिस्तरा लाद के और प्रस्थान कर दिया, सारी मथुरा खाली कर दी और द्वारका में पहुंच गए। तो धर्मदास